एक बार फिर दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं। क्या तेहरान फिर से एटम बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान को 90% यूरेनियम संवर्धन न करने की सख्त चेतावनी दी है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। बता दें कि 24 जून को सीज फायर के ऐलान के बाद लगा था कि हालात थोड़े ठंडे पड़ेंगे, लेकिन उसके उलट स्थिति और ज्यादा विस्फोटक होती दिख रही है। और इस बीच ईरान के शीर्ष शिया मौलवी आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर माहौल और गर्मा दिया है। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरानी वॉर एक्सपर्ट अब दावा करने लगे हैं कि 7 दिन के अंदर इजरायल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला कर सकते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान के शीर्ष शिया मौलवी आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया है। शुरुआत करते उस खबर से जिसमें दावा किया गया है कि ईरान पर अगले 7 दिन के अंदर बड़ा हमला हो सकता है। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायल सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए गए हैं। इजरायल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजरायल पर ऐसा भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला किया जिसने इजरायल की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीरशेवा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई है। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी है कि इजरायल सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजरायल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये वाकई इसमें इजरायल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ है। लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारी हो रही है, उसको लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के एचओडी इब्राहिम मोत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। ईरान की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के एचओडी इब्राहिम मोत्ताकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए इस बात का दावा किया है कि मोत्ताकी का कहना है कि हमारे पास जो सबूत उपलब्ध है उसके मुताबिक इजरायल अमेरिकी मदद के साथ एक सप्ताह के अंदर ही ईरान पर बहुत ही भयानक और विनाशकारी हमला करने जा रहा है। मोत्ताकी ने दावा किया है कि ईरान के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद युद्ध विराम किया जाना एक चाल है। इस युद्ध विराम का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजरायल एक बार फिर से अपनी सेना को तैयार करके हमला करना चाहते हैं। मोत्ताकी ने ईरानी अधिकारियों से युद्ध विराम को बहुत गंभीरता से नहीं लेने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायली हमलों का लक्ष्य इस बार भी ईरानी अधिकारी ही होंगे। इधर ईरान में 60 कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में उमड़ी भीड़ ने दुनिया को दिखा दिया है ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों का वैसा असर नहीं हुआ है जिसका दावा किया जा रहा था। ईरान तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि 12 दिन की जंग में उसने केवल 5% ही मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान के मिसाइल बंकर और गोदाम में अभी 95% मिसाइलें बची हुई हैं। यही वजह है कि ईरान दावा कर रहा है कि वो अमेरिका और इजरायल के अगर हमले दोबारा हुए तो उसका बेहद भयानक बदला लिया जाएगा। हम आपको ईरान के शीर्ष शिया मौलवी आयतुल्ला नासिर मकारी शिराजी का वो फतवा दिखाते हैं जिसमें आयतुल्ला नासिर मकारी शिराजी ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला नासिर मकरम शिराजी के फतवे ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। शिराजी ने अपने फरमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को मोहरेब घोषित किया है। मोहरेब एक फारसी शब्द है और इस्लामिक कानून से जुड़े इस शब्द का मतलब है वो व्यक्ति जो ईश्वर और धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक मोहरेब को मौत की सजा, सूली पर चढ़ाना, अंगों का काटा जाना या निर्वासन जैसी कठोर सजा दी जा सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया गया है और उन्हें अल्लाह का दुश्मन कहा है। ग्रैंड आयतुल्ला नसीर मकारेम शिराजी के फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और इस्लामिक गणतंत्र नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायल नेताओं को गिराने का आह्वान किया गया है। फतवे में यह भी कहा गया है जो कोई भी मुसलमान इन दुश्मनों का समर्थन करता है वह हराम कार्य कर रहा है। जो भी मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्य निभाते हुए इन दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष करता है वो खुदा के रास्ते का योद्धा है। इधर ईरान से भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए
सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास खुदाई का काम जारी है। बुलडोजर और खुदाई मशीनें जमीन को समतल कर रही हैं और शायद कोई नया रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद जो धमाका हुआ, उससे जो रोशनी निकली, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई है। एक अमेरिकी पायलट ने हमले को याद करते हुए कहा कि उसने अब तक की सबसे चमकदार रोशनी देखी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुबह हो गई। 14,000 किलोग्राम वाला JBU-57 बमों के विस्फोट के कारण धरती कांप उठी। फोर्दो न्यूक्लियर साइट खासतौर से पहाड़ों के अंदर बनी है, जिस कारण हमले के इन बमों का इस्तेमाल किया गया। भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने कहा कि यूएस के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा दावा किया है। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने CBS न्यूज से बात करते हुए 29 जून को कहा कि यूएस के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन देश की ताकत को नहीं खत्म किया जा सका। ग्रॉसी ने इंटरव्यू में ईरान पर बात करते हुए कहा, सच कहे तो कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ गायब हो गया और वहां कुछ भी नहीं है। उनके पास जो भी क्षमताएं थी वो अभी भी हैं। आप जानते हैं, कुछ ही महीनों में वे कई सेंट्रीफ्यूज चलाकर एनर्जीज यूरेनियम का उत्पादन कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान बहुत ही जटिल देश है। आप इसका खंडन नहीं कर सकते। इससे जुड़े ईरान के मौजूदा नॉलेज और क्षमताओं को खत्म नहीं किया जा सकता। इधर ईरान पर 22 जुलाई से बड़ा हमला करने का कयास लगाया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के बचे हुए टॉप जनरल पूरी दुनिया में चीख चीख कर दावे कर रहे हैं कि हमने इजराइल और अमेरिका को जंग में हरा दिया है। तबाह ईरान के इन दावों से इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ईरान हारने और भीषण तबाही झेलने के बाद भी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब 100 गुना बड़ा हमला ईरान पर दोबारा करने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा, मैंने खामनेई को भयानक मौत से बचाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। मैंने खामनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे इस तरह से शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वह खामनेई के ठिकानों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिका सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये तय मानिए, इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर खामनेई को जान से मार सकते हैं और ईरान में मौजूद 100 एटम बम के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को भी तबाह कर सकते हैं। अब देखना होगा क्या अमेरिका और इजराइल अगले 7 दिन में ईरान पर हमला करते हैं या नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।